तो बच्चों जय हिंद। और हम लोग अगेन सेकेंड लेक्चर ऑफ 11th हम लोग मिल रहे हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आपको वीडियो बना के भेजा हुआ है और उसके साथ ही साथ फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर नंबर 1 उसका भी हमने वीडियो देख लिया और अब हम लोग हमारी फिजिक्स की जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं। डेमो सेक्शन हमारा पूरा जो था चल रहा था वो वैसे ही बढ़िया से कंटिन्यू हुआ और चैप्टर 2 का भी हमने उसमें कुछ पार्ट कवर किया है। ठीक है, जिन बच्चों का एडमिशन थोड़ा लेट है उनको वो पार्ट आपको वीडियो के फॉर्म में मिलने वाला है। इसीलिए किसी को चिंता नहीं करनी है कि हमारा थोड़ा सा रह गया, हमें ये पढ़ना रह गया, क्योंकि वीडियो लेक्चर साथ में ही रिकॉर्डिंग चल रही है लाइव के साथ। तो ये फैसिलिटी आपके लिए की गई है, इसीलिए इसको जब भी हम इसको देखेंगे कि भाई किस तरह हम लोग इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप लाइव भी अटेंड कर रहे हो और डाउट है तो आपको नेक्स्ट डे वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। ओके, बट सबसे बढ़िया बात यह है कि आप लोग लाइव अटेंड कर रहे हो, ये भी अच्छी बात चल रही है। अपने साथ साथ हम लोग आगे बात करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर 2 की बात करते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 2 की। अरे वाह, चैप्टर नंबर 2 की बात करने वाले हैं हम लोग, चैप्टर 2। ओके चलो, तो चैप्टर 2 में हमने 2.2 देख लिया पूरा, यानी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2.2, जिसमें मैंने आपको यूनिट क्या है और उसकी अलग अलग सिस्टम्स कौन सी हैं, और लास्ट में हमने सिस्टम एक डिस्कस की जो अभी यूज हो रही है, उसका नाम क्या है पता है आपको? एसआई सिस्टम। यस और नो? एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। कैसी भाई? हाँ, सिस्टम इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स। यस, उसमें कितने ही फिजिकल क्वांटिटीज थी बताइए, याद हो तो? कितनी फिजिकल क्वांटिटीज थी? यस, सब्बीर का आंसर आ चुका है, राइट है बिल्कुल। मुझको डायरेक्ट मैसेज करना है, आप जूम एप्लीकेशन में मेरे साथ जुड़े हुए हो। हाँ, भाविक का भी राइट आंसर आया है। फातिमा थोड़ा सा कैलकुलेशन में, जय का भी राइट है, आर्या का भी राइट है, कृष्णा का भी राइट है, पृथा का भी, वंशी का, सभी का आंसर राइट आ रहा है। बस आप मैसेज करते रहो, मैं सबके नाम ले लेता हूं, जितने जयरामी, मयंक, जय जैन, बहुत सारे बच्चे। यस, कुश, वीर, सभी का राइट आंसर है 7 है। ये 7 एक बेस क्वांटिटी के रूप में माने गए हैं, यानी कि हमने शॉर्टकट बनाया था, याद हो तो याद है? शॉर्टकट बनाया था, इसका शॉर्टकट था बेटा। ये वीडियो अवेलेबल है, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। यस, मैंने तुरंत ही आंसर दे दिया। इसका हमने गुजराती में बनाया था मलता, हाँ, और ये है केसीडी, और ये हो गया आपका मोल। ठीक है, तो क्या बना शॉर्टकट? मलता, केसीडी, मोलमा। ये मास है, ये लेंथ है, ये टाइम, ये आ गया यूनिट यानी एम्पियर, ये केल्विन और कैंडेला, लास्ट में मोल। यानी पहले 3 नाम शॉर्टकट जो सिंबल बनाए हमने, ये किसके लिए बनाए बेटा? किस पे से बनाया है? फिजिकल क्वांटिटी के नाम पे से। और लास्ट 4 वाले किस पे से बनाए मेरे बच्चों? किस पे से बनाए हमने? किस पे से बनाए हैं? यूनिट के नाम पे। ठीक है, तो हमने 7 फिजिकल क्वांटिटी जो एसआई सिस्टम में आती हैं बिल्कुल क्लियर कर ली है। यस, मैं बात आपको ये बता रहा हूं, हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या फॉलो करेंगे? पहले एनसीईआरटी फॉर बोर्ड्स, और बोर्ड तो आपका 11th में नहीं होता है,
पर एक बेसिक फंडामेंटल जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो हम फॉलो करते जाएंगे और उसी के पैरेलल हम लोग जेईई एंड नीट की बात भी करते जाएंगे। अब एनसीईआरटी में आप देखो आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, नहीं तो मैंने ऑनलाइन कहा था आपको लिंक मिल जाएगी, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। अब उसमें आप चलोगे तो हम लोग ये जो बात जाने हैं, यहाँ पे हम लोग जो जाने हैं एसआई सिस्टम, और उसके सेकंड स्टेप की बात करें, उसके बाद की बात करें हम लोग एसआई सिस्टम, तो 2.3 है हमारे पास। ये 2.2 के बाद 2.3 आएगा। यस 2.3 है। देखिए तो 2.3 में क्या है बेटा, 2.3 में हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी यूनिट का पूरा खत्म हो गया। हम लोग मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट कंप्लीट करके फाइनली यूनिट्स की जो बात है वो फिर से करेंगे। यस सबीर ने मैसेज कर दिया है 2.3। अरे यार ये पेन तो खराब हो चुकी है। ठीक है कोई नहीं, दूसरी पेन है, हम लोग पढ़ते रहेंगे आगे। 2.3 है मेजरमेंट ऑफ लेंथ और वी कैन से लेंथ। अलग अलग लेंथ मेजर करेंगे या सिंपल रखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर करेंगे, यानी चैप्टर का नाम क्या है ये तो याद करो पहले, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसमें हम लोग अलग अलग मेजरमेंट देखने वाले हैं। डिटेल में हम लोग लेंथ देखेंगे बेटा, लेंथ हम लोग डिटेल में देखेंगे। वैसे हम लोग मास और टाइम ये दो भी देखने वाले हैं। अब ये जो मेजरमेंट की जर्नी हमारी स्टार्ट होने वाली, ये बहुत लंबी चलेगी और इसमें लास्ट में हम लोग इंस्ट्रूमेंट भी देखेंगे, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो लैब में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी विथ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो हम लोग मेजरमेंट लेंथ को करेंगे, बट लेंथ आप देखो सोचो तो कितने टाइप की हो सकती है। तो हम लोग लेंथ को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर लेंथ यानी लेंथ होती है, लंबाई होती है, इसके 2 टाइप कहां से लेके आए आप, इसके 2 टाइप आप कहां से लेके आए? तो मैं आपको कहूंगा कि सोचो 2 तरह की लेंथ होती है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो आपको इस पेन की लेंथ मेजर करनी है, तो आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए बताइए? नॉर्मली अभी घर में मैं कहूं आपको, यस अगेन राइट आंसर, सबीर बहुत ही फास्ट आंसर देता है, स्केल। स्केल की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसकी लेंथ स्केल से मेजर हो सकती है। बिल्कुल बढ़िया, कोई डाउट नहीं। अच्छा, और आप और देखिए तो यहां से आपको एक स्टेट या सॉरी एक सिटी से दूसरी सिटी का डिस्टेंस मेजर करना हो, एक सिटी से दूसरी सिटी का डिस्टेंस मेजर करना हो तो स्केल चलेगी? नहीं चलेगी। यस कुश का आंसर सही है, भाविक का भी सही है। स्केल इज नॉट यूज्ड, सिंपल। तो उसके लिए अलग मेथड लगेगी। यानी यहां पे आपको मैं बात बता देता हूं कि भाई हम लोग लेंथ को स्मॉल एंड बिग या स्मॉल एंड लार्ज ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों बात बताई, एक पेन की लेंथ जो स्मॉल है और 2 सिटी के बीच का डिस्टेंस जो लार्ज है। बट जब आप फिजिक्स में बात करते हो तो स्मॉल का मतलब क्या होता है? स्मॉल का मतलब क्या हो जाता है? तो ये बात चली जाती है एटम, न्यूक्लियस, हाँ वहां पे चले जाते हैं। और लार्ज की बात करते हैं तो अर्थ और प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस। यानी फिजिक्स में आप जब स्मॉल की बात करोगे बेटा तो एटम, मॉलिक्यूल, इनकी साइज हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी बातें हो गई, न्यूक्लियस की बातें हो गई। और जब आप लार्ज की बात करोगे तब क्या होगा बेटा? डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स। ओके, समझ में आया बेटा? हाँ के ना? तो हम लोग पहले ये पढ़ने वाले हैं, पहले
लार्ज, मेजरमेंट ऑफ लार्ज और बिग लेंथ, कुछ भी बोल सकते हो आप। लार्ज डिस्टेंसेस लिखते हैं लेंथ की जगह, और बिग लेंथ सिंपल लगे, बिग लेंथ। पहले बिग लेंथ हम लोग मेजर करते हैं। अच्छा, समझ में आया बेटा? यस और नो? आज के लेक्चर में हम कौन सी लेंथ मेजर करने वाले हैं? बिग वन। बाद में आपको स्मॉल लेंथ की बात करनी रहेगी। आज कौन सी? बिग वन, बड़ी लेंथ। कौन सी होती है बड़ी लेंथ? बताइए, मैसेज करिए। रिकॉर्डिंग में सब कुछ सही आ रहा है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो बेटा मेजरमेंट ऑफ बिग लेंथ, यस, बिग लेंथ होती है, यस, लाइट ईयर कोई बोल रहा है, कोई अलग अलग बातें कर रहे हैं, माइल, किलोमीटर, सबके अलग अलग मैसेज, अलेफिया अलग अलग मैसेज कर रहे हैं सब लोग। जय लाइट ईयर कह रहा है। हाँ, ये बातें सही हैं, सबकी बातें सही हैं, बट सबसे पहले हम जानेंगे इन लेंथ, जो इन लेंथ की बात कर रहे हैं, ये मेजर कैसे की जाती है। तो नॉर्मली हमें लेंथ मेजर करनी होती है तो हम स्केल का यूज करते हैं। यहां से यहां हम लोग क्या रख देते हैं बेटा? स्केल रख दी हमने। मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से और यहां कुछ तक जा रहा है, ये स्केल रख। बट यही बात अगर आप बात करोगे कि भाई अर्थ है और ये प्लेनेट है, प्लेनेट है, तो अर्थ और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस तो कोई स्केल से मेजर नहीं कर सकते। हाँ, कोई स्केल से मेजर कर सकते हैं क्या? बताओ, बताओ, मैसेज करो। किसी स्केल से ये पॉसिबल है क्या कि अपना अर्थ से लेके एक स्केल लेके चले, हाँ, दूसरी जगह गए प्लेनेट पे? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सोचो, स्केल से ये मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो हमें ये डिस्टेंस कितना होगा ये बता देते हैं गूगल पे भाई। तो यानी कोई मेथड तो होगी ना। डायरेक्टली हम लोग स्केल से डायरेक्टली तो नहीं मेजर कर सकते, डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकते हैं, बट देयर आर सम इनडायरेक्ट मेथड्स। हाँ, जैसे आप इंग्लिश में पढ़े हो ना, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। किसी को आपको कुछ कहना है, कुछ बोलना है, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो आप इनडायरेक्टली बोलते हो। हाँ कि नहीं? कोई एग्जाम्पल देके बोलते हो, इनडायरेक्ट बोलते हो। इसी तरह से जो मेजरमेंट स्केल से नहीं हो पा रहा है उसको हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। यस, तो बिग लेंथ मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स आर यूज्ड। ओके, इनडायरेक्ट मेथड्स आर यूज्ड। क्या मेजर करने के लिए? अर्थ प्लैनेट का डिस्टेंस, प्लैनेट की साइज, सन का अर्थ से डिस्टेंस, ये बड़े बड़े डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें कैसी मेथड लगानी पड़ेगी? इनडायरेक्ट मेथड। और एनसीईआरटी में जो मेथड हमें पढ़नी है उस मेथड का नाम है बेटा, जो मेथड हमें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट मेथड है, उसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। क्या नाम है बेटा? पैरेलैक्स मेथड। क्या नाम है बेटा? पैरेलैक्स मेथड। यस, अब ये पैरेलैक्स मेथड क्या हुई ये समझते हैं। नाम तो समझ में आ गया कि भाई नाम है पैरेलैक्स मेथड। अब ये मेथड है क्या, ये हमें सीखना है और इसको क्लियरली समझना है। बिल्कुल इजी है, ध्यान से आपको समझाता हूं, बट सबसे पहले इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो हम समझते हैं, फिर इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट भी हम समझेंगे, बट पहले पैरेलैक्स मेथड क्या है वो समझते हैं। आइए बिल्कुल तरीके से मैं आपको बताता हूं। देखो, आप
ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन में, उसको लेते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन में हम ये पॉइंट को देख रहे हैं। ठीक है, अब कहां से देख रहे हैं? तो पहला पॉइंट ए और पहला पॉइंट बी, दूसरा पॉइंट, पहला ए है तो दूसरा बी होगा। अब इसको इजीली समझना है तो आपको मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं। देखो, प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप इस पेन को ऑब्जर्व कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्लैक पार्ट। हो रहा है, दिख रहा है आपको ये पेन? हाँ कि ना? दिख रहा है कि नहीं? आप इस पेन को अपनी राइट आई से देखिए, लेफ्ट आई बंद करिए, या अपने घर में ही करिए। शायद यहां पे आपको क्लियरली ना समझ में आए तो पेन को ऐसे होल्ड कीजिए, लेफ्ट आई को बंद करो, राइट से देखो, फिर राइट को बंद करो, लेफ्ट से देखो। तो ये जो इतना बड़ा डॉट मैंने बना दिया, छोटा रखते हैं आपको दिखे इसलिए। तो इसके रिस्पेक्ट में ये पेन की पोजीशन सेम रहेगी या शिफ्ट हो जाएगी? बताइए, जल्दी मैसेज कीजिए। ये भी घर में भी आप कर सकते हो। अरे करो, यस, शिफ्ट हो रही है। सब्बीर का मैसेज आ गया फटाफट, जय का भी आ गया। शिफ्ट हो रही है ना बेटा? यस, माही का भी, भाई माही का भी आंसर सही आया। मैन पॉइंट ऑफ व्यू चेंज, यस, शिफ्ट हो रही। अलेफिया, आर्या, शिफ्ट हो रहा है। कुछ का भी आंसर आ गया भाई, सबका आंसर आ रहा है। अभिषेक, हीर, फातिमा, भाविक। यानी आप ऐसे देख रहे हो तो पहले आपने ये पॉइंट की पोजीशन फिक्स कर दी, हाँ उस बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये यहां पे। फिर जैसे ही आपने पेन इधर शिफ्ट हो गई। अब ये भी आपको देखना है। देखो, राइट आई से आपने ऑब्जर्व किया और लेफ्ट से जब आपने ऑब्जर्व किया, राइट से ऑब्जर्व किया, फिर लेफ्ट से ऑब्जर्व किया। ठीक है, अगर आपने राइट को बंद किया तो राइट साइड, लेफ्ट को बंद किया तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होती है। यस सर। देखो, एक बार कोई भी एक आई से आप ऑब्जर्व कर लो, फिर जिस आई को आप क्लोज कर रहे हो उस साइड ये पेन शिफ्ट हो जाती है। यस, तो ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है। तो इसी को बेटा बोलते हैं पैरेलैक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पहली डेफिनेशन हमारी क्या रहेगी? पैरेलैक्स की। पैरेलैक्स है क्या? तो when we observe an object from two different positions, then position changes with respect to background is called parallax। समझ में आया बेटा? पैरेलैक्स किसे बोला गया है? जब आप एक आंख से ऑब्जेक्ट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड फिक्स कर देते हो। हाँ, फिक्स कर देते हो, और फिर आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आप जहां से ऑब्जर्व कर रहे हो वो दो अलग अलग पॉइंट है। तो आपको क्या लगा कि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो अब चेंज हो गई, बट रियलिटी में तो वो वही है। तो इसको क्या बोला गया कि ऐसा होने को बोला जाता है पैरेलैक्स। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो बेटा? हाँ कि ना? यस, यस, बिल्कुल समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आया। ऐसा होता है और हम लोग ये प्रैक्टिस करते भी। मैंने एक लेक्चर में आपको ये आंख वाली बात भी बताई थी ना, ऑब्जेक्ट का जैसे दूर जाएगा वैसे एंगल छोटा होता जाएगा। यस, उसी तरह से आपको पैरेलैक्स समझ में आ गया कि भाई पैरेलैक्स क्या है। पैरेलैक्स क्या है? व्हेन वी ऑब्जर्व, यस, हाँ, डेफिनेशन आप कैसे भी बना सकते हो। कोई बच्चा कोई और लिख रहा है, अगर नोटबुक्स चेंज करोगे तो डेफिनेशन, ये सॉरी नोटबुक नहीं, बुक्स चेंज करोगे तो डेफिनेशन चेंज हो सकती है।
हमें 11th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी में जो दिया है उसको समझना है, फिर रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हो, बट कंसेप्ट यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सिंपल लैंग्वेज में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा। बाकी आप कंपेयर हर बुक से कर सकते हो, रीड करना बहुत जरूरी है। और कहीं पे आपको कोई डाउट हो तो मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हेन वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस, देन व्हाट हैपेंस, पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड इज कॉल्ड पैरेलैक्स। पक्का? विथ रिस्पेक्ट टू मीन दैट मीन्स व्हाट, आपने बैकग्राउंड में एक जगह फिक्स की होगी कि हाँ इसके रिस्पेक्ट में ये यहां पे है। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब मैसेज आ रहा है, WRT क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू। शॉर्टकट ये, विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। अगर मान लो बैकग्राउंड ही नहीं हुआ तो आप पोजीशन कैसे फिक्स करोगे, सोचो। हाँ, या आप समझो कि आप पोजीशन कैसे फिक्स करते हो किसी भी चीज, क्योंकि भाई उसके पीछे कुछ होना चाहिए। मान लो उसके पीछे कुछ है ही नहीं तो आप कैसे बताओगे कि ये ऑब्जेक्ट है कहां, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। चलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आपने यहां पे देखिए, ये जो है भाई, ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इसको बोला गया बी, और बी का मतलब है बेसिस। बेसिस क्या बोलेंगे, बेसिस। सेकंड डेफिनेशन, बेसिस क्या है, तो बेसिस बी है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स और पोजीशंस। समझ में आया? जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं ए और बी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बेसिस बोलते हैं। बेसिस, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स इज कॉल्ड बेसिस। अच्छा, हमने जो एग्जांपल लिया, अभी एक्सपेरिमेंट किया, उसमें बेसिस क्या है बताओ, बताओ। हमारे एग्जांपल में बेसिस क्या है? हमारा जो एग्जांपल है उसमें बेसिस क्या होगा, सोचो। पहले आपने ऑब्जर्व किया इस ऑब्जेक्ट को, कहां से, यस यस, राइट आंसर, डिस्टेंस बिटवीन टू आइज, उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिस। हमारे एग्जांपल में जो मैंने आपको करवाया, यस यस, लेफ्ट एंड राइट आई का डिस्टेंस। अब देखो बेटा, अब एक और बात सोचो, थोड़ा सा अलग सोचना है, जरा सा, ज्यादा भी नहीं, जरा सा। जब हम यहां से देखेंगे तब इस ऑब्जेक्ट में से एक रे आता होगा, हाँ कि ना, तभी ये हमें दिखेगा ना। लाइट आती होगी तभी हमें दिखेगा ना, यस। तो हम सारी जो लाइट आ रही है उसमें से सिर्फ एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एट पॉइंट ए। सिमिलरली जब हम बी से ऑब्जर्व करेंगे तो एक लाइन हम यहां पे भी ड्रॉ करेंगे मेरे बच्चों, क्लियर? हाँ कि ना बच्चों, ड्रॉ करेंगे ना, यस, फ्रॉम ओ टू बी। और यहां पे एक एंगल बनेगा, एंगल बनेगा ना, ऐसे देखो, अगर मैं ओ हूं और एक आंख यहां पे आई ये है और दूसरी ये है, तो आप इन दोनों में से आता हुआ एक रे मान लो, चाहे लाइन मान लो, वो रे तो इधर आएगा पर ये लाइन मान लेते हैं। ये जो लाइन है ऑब्जर्वेशन, जिस पॉइंट को हमने लिया है, ऑब्जर्विंग पॉइंट जो हमारा है, वहां पे एक एंगल बनेगा, उस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा, ठीक है। तो तीसरी बात है, इस थीटा का नाम है बेटा पैरेलैक्टिक एंगल। क्या नाम है बेटा? पैरेलैक्टिक एंगल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पैरेलैक्टिक एंगल, थीटा। ओके, यस, आके ना, यस, पैरेलैक्टिक, दी एंगल formed by
टू ऑब्जर्वेशन, सॉरी ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट नहीं है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, सॉरी हम लोग कब से लिखा हुआ है, मैं सोच रहा हूं मैं क्या लिख दिया, गलती हो गई हमसे। हाँ, बाय टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज कॉल्ड पैरेलैक्टिक एंगल, पैरेलैक्टिक एंगल। बोलो समझ में आया बेटा? हाँ क्या ना, समझ में आ रहा है? जिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्विंग पॉइंट ये है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हमें क्या लिखना चाहिए था? ऑब्जेक्ट, जो हाँ अब मैंने लिख दिया, यस समझ में आ गया। और इसको हम थीटा बोलेंगे, ओके, डिनोट कैसे करेंगे? थीटा, ठीक है। और उसका ऐसा यूनिट, हम यूनिट कौन सा कहें? जो सप्लीमेंट्री यूनिट है, आपको पता है, इसको यूनिट को हम किस में लेने वाले हैं? रेड यानी रेडियन, रेडियन, आगे ना बेटा, यस और नो? यस, रेडियन सबको पता है, सबको पता है कि जो थीटा होता है उसका यूनिट क्या है बेटा? रेडियन। अगर किसी को नहीं पता है तो आपको वीडियो मिलेगा बेटा, डोंट वरी, चिंता मत करो, वीडियो मिलेगा जिसमें हमने ये यूनिट्स और ये फिजिकल क्वांटिटी जो है थीटा, जिसको हम अभी पैरेलैक्टिक एंगल बोल रहे हैं, बट असल में इसको बोला जाता है प्लेन एंगल, वो अलग लेक्चर में मैंने चलाया हुआ है, इसलिए चिंता मत करो। अभी आप यहाँ पे ध्यान रखो कि इसका यूनिट क्या है? रेडियन, RAD उसका सिंबल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तीसरी बात इसमें आती है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस डिस्टेंस को d, या हम इसको आगे जाके रेडियस भी बोलेंगे, पर ये डिस्टेंस है d, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वर, समझ में आया? और ऑलमोस्ट ये भी सेम होता है। तो बताइए, पैरेलैक्स मेथड का जो बेसिक कंसेप्ट है, आपको डिस्टेंस वाला जो ये समझ में आ गया, बेसिस वाला समझ में आ गया, थीटा वाला समझ में आया? बोलो हाँ के ना, यस और नो मेरे बच्चों? तो बेटा ये डी मैसेज आ रहा है कि सर ये डी समझ में नहीं आया, तो बेटा डी क्या है? डी कुछ भी नहीं है, डी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन का पॉइंट जो है, हाँ कि ना, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन का जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस है। बोलो समझ में आया? यानी हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी आंख है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो यानी डी। डन? यस, सबको समझ में आया? किसी का मैसेज, अलेफिया तेरा मैसेज था बेटा, याद आया, अलेफिया का मैसेज था कि क्या ये सर डी क्या है? अलेफिया समझ में आया? हाँ के ना, यस समझ में आ गए। यानी तीन चीजें आपको याद रखनी है, थीटा बी एंड डी, थीटा बी डी, क्या याद रखना है? थीटा बी एंड डी, सही है ना? चलो अब क्या बात करते हैं, अब ध्यान से देखो, इस पैरेलैक्स मेथड में हमें एक इक्वेशन यूज करना रहेगा, होए वाला, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, अरीठा या थीटा इज इक्वल्स टू एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। पढ़े हो ना, 10th में भी पढ़े होगे बेटा, 8, 9, 10 कहीं पे आया होगा, बिल्कुल ठीक है। तो आइए उसको फिर से एक बार जान लेते हैं, और यहां पे ये कैसे होगा, यहां पे एक पैरेलैक्स मेथड में वो इक्वेशन कैसे होगा। अब इधर क्यों हम लोग वो इक्वेशन यूज करेंगे, वाई थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये कैसे यूज होगा, क्यों यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक ट्रिक से दे रहा हूं, आइए समझते हैं।
अब पैरेलक्स मेथड में जो है उसमें आप एक बात ये नोट करो, ये कहां पे आप लगा रहे हो, तो कि भाई अर्थ से हम ऑब्जर्व करेंगे और प्लेनेट को ऑब्जर्व करेंगे, अर्थ एंड प्लेनेट को ऑब्जर्व करेंगे। तो इसके बारे में मेरा एक कंसेप्ट समझना है आपको, मैं यहां पे बताने वाला हूं, ध्यान से देखना है आपको, मैं कैसे ड्राइंग बना के आपको बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जर्विंग पॉइंट है जहां से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ए एंड बी। चलो बताओ ये क्या हुआ, ये ए बी को हम क्या बोलेंगे, मैसेज करो, ए बी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ए बी को क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है ये, यस बेसिस बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, बेसिस, यस बिल्कुल सही आंसर आपका, बेसिस बोलेंगे। अब मुझे बताओ बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, ओ ए या ओ बी, इसको क्या बोलेंगे, यस राइट आंसर, इसको हम डी बोलेंगे, इसको हम डी बोलेंगे, इसको हम डी बोलेंगे, सही है, बिल्कुल। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, क्या इस बी बेसिस के लिए ये ओ पॉइंट सर्कल का सेंटर बन सकता है, कई बच्चे कह रहे हैं यस, हाँ सर्कल का सेंटर बन सकता है, यानी मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं बेटा, ध्यान से देखना, सही है ना बच्चों, सबको समझ में आया, हाँ। पर ये जो ए बी है बेसिस, अगर मैंने ओ को सेंटर लेके एक सर्कल बनाया, ओ को सेंटर लेके एक सर्कल बनाया, तो जो बेसिस है वो सर्कल पे नहीं आया, बोलो, वो सर्कल का ये जो बेसिस है, ये लेंथ जो बनी, ये सर्कल का पार्ट नहीं बनी, यस और नो, सही है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ के ना, यस सबको समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आई ना, हाँ। ये जो बेसिस है, ये लेंथ जो है, ये सर्कल के ऊपर नहीं आती है, ये पॉइंट आते हैं पर ये बेसिस नहीं आ रही है, हाँ अच्छा अच्छा समझ में आया। यानी क्या हम इस बेसिस को आर्क कह सकते हैं अभी, फॉर दिस सर्कल, फॉर दिस सेंटर, ना नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये आर्क बन ही नहीं रहा है, समझ में आया, क्योंकि ये आर्क नहीं बन रहा है। आर्क किसे कहा जाता है, जो सर्कल का पार्ट हो, सर्कल का पार्ट हो। आर्क क्या होता है बेटा, ये सेंटर लिया हमने, तो आप कहोगे सर ये ए और ये बी, ये ए बी आर्क है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, सर्कल का पार्ट है, सर्कल के ऊपर आता है, ये तो सर्कल पे आ ही नहीं रहा है, इसीलिए इसको हम बेसिस नहीं कहेंगे। सेगमेंट, हाँ यस, बेसिस को हम लोग आर्क नहीं कहेंगे। अब मैं क्या करता हूं, हाँ अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं डी को बढ़ा देता हूं और बी को घटा देता हूं। क्या कर रहा हूं मैं, बी को छोटा करते हैं हम लोग और डी को बड़ा करते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, देखो, तो डी को मैं, बी इतना है तो इसको मैं धीरे 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 छोटा करता जाता हूं, ठीक है, दूर ले जाता हूं। तो मान लो यहां पे है, ये जो है, अब ये हमारा बेसिस बी है और ये जो है डिस्टेंस डी है, समझ में आया, ये डी है और ये क्या है बेटा, बेसिस डी। बोलो क्लियर मेरे बच्चों, यस, हाँ समझ में आया, यस। मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया, दो केस ले रहे हैं, एक में डिस्टेंस जो है डी वो बी से बड़ा बहुत नहीं है, थोड़ा बड़ा हो जाए, पर दूसरे केस में जो बी है, स्मॉल बी बेसिस है, वो डी से बहुत छोटा है,
डी से बहुत छोटा है, डी से बहुत छोटा है, तब ऐसा बनेगा, यस ऐसा बनेगा बिल्कुल। और अब इन ए और बी को कवर करता हुआ अगर आप सर्कल बनाओ, तो ऐसा कंप्लीट हुआ सर्कल। तो अब ये जो बेसिस है ये क्या बन गया बेटा, आर्क। ये जो बेसिस है वो आर्क है, तो आर्क नहीं है, नॉट एन आर्क। समझ में आई ट्रिक, समझ में आई ट्रिक? यस। मेरी बात समझना है आपको, सिर्फ 2 केस समझने हैं, ज्यादा डिटेल अभी मत करो, आप आगे मत सोचो, मैं जो बता रहा हूं उसको समझो कि मैंने 2 केस लिए। एक केस में जो बी और डी है, पहले केस में डी इज नॉट टू बिग, पहले केस में, और दूसरे केस में डी जो है वो बहुत बड़ा है। समझ में आया? सिर्फ मैं केस बता रहा हूं, मैं लॉजिक बता रहा हूं, मैं आपको मेरा तरीका समझा रहा हूं। समझ में आया कि नहीं बताइए? यस। यानी कि अब यहां पे हम एक कंसेप्ट लिखेंगे कि भाई अगर जो इफ बी इज लेस देन कैपिटल डी, then you can say that this is an arc, this d is becomes radius, d becomes radius, and this becomes angle theta, so that we can apply theta is equals to arc upon radius. क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? क्या मेरे बच्चों और बच्चियों दोनों को समझ में आया? यस, मेरे बच्चों और बच्चियों दोनों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। यस, कि हम लोग किस केस के अंदर, हाँ, हम लोग किस केस के अंदर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाते हैं बेटा? जब बेटा रेडियस जो है वो बहुत बड़ी हो और उसके रिस्पेक्ट में आर्क जो है या जो बेसिस जो है वो छोटा हो, तभी हम ये इक्वेशन लगा पाएंगे, नहीं तो हम ये इक्वेशन नहीं यूज कर पाएंगे। हाँ, तो मैं इस डायग्राम से आपको ये समझाना चाहता हूं कि भाई ये इक्वेशन हम कब लगाएंगे। यस, सबको समझ में आया? बिल्कुल। ये इक्वेशन हम कब लगाएंगे? कभी भी लगा देंगे? नहीं, जब आर्क बनेगा तभी लगाएंगे। जब क्या बनेगा? आर्क बनेगा तभी लगाएंगे। और आर्क कब बनता है? जब वो पार्ट ऑफ द सर्कल होता है। उसके लिए जो बेसिस हमारे एग्जाम्पल में पैरेलक्स मेथड की बात है, पैरेलक्स मेथड में जो बेसिस है छोटा होगा, हाँ, और जो डिस्टेंस है बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे चलते हैं फिर। बिल्कुल आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और ऐसा कब बनेगा? जब हम किसकी बात करेंगे? अर्थ एंड प्लैनेट की बात करेंगे। अभी करेंगे बेटा, चिंता मत करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। बोलो डन? डन के नहीं? स्क्रीनशॉट हुआ? यस हुआ। यस यस, ओके डन। ठीक है, अच्छा। अब इसकी एप्लीकेशन होती है 2। कितनी एप्लीकेशन है हमें पढ़नी है? जो हमारे जेई नीट के कंसेप्ट में आने वाली है बेटा 2। पैरेलक्स मेथड की जो एप्लीकेशन है, जिससे हम 2 काम कर पाएंगे। जिससे हम कितने काम कर पाएंगे? 2 काम। एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलक्स मेथड। हमें 2 काम करने हैं, 2 तरीके से ये समझनी है।
तो बेटा जो पहला तरीका है वो है, क्या एप्लीकेशन है इसकी, पहली डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट। पहले हम क्या सीखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, और दूसरा हम क्या सीखेंगे वो देखिए, दूसरा हम क्या सीखेंगे, साइज। और अगर आप जानना चाहोगे तो आप असल में डायमीटर निकालोगे, डायमीटर ऑफ साइज और कर देते हैं, डायमीटर ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का डायमीटर निकालना सीखेंगे। कौन सी मेथड से, पैरेलैक्स मेथड से। कौन सी मेथड से, पैरेलैक्स मेथड से। हम लोग क्या सीखेंगे मेरे बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट निकालना सीखेंगे, और प्लैनेट की साइज कितनी है, उसकी डायमीटर कितनी है, ये हम जानेंगे। और यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, अर्थ और जो प्लैनेट है उसके बीच की दूरी कितनी है। क्लियर, यस और नो? हाँ, ये ढूंढेंगे हम लोग। और ये प्लैनेट है बेटा, इसका डायमीटर कितना होगा ये ढूंढेंगे। यस, स्क्रीनशॉट लो इसका भी।